बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, कल हम लोगों ने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें सॉफ्टवेयर और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हम लोगों ने पढ़ी थी। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system is a set of programs that manages all computer components and operation. Operating system ऐसा प्रोग्राम है या ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि आपके कंप्यूटर कंपोनेंट्स को और उसके सारे ऑपरेशंस को क्या करता है, मैनेज करता है। अगर यहाँ पे आप डायग्राम में देखें तो कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान जो भी काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ठीक है, यानी कि यूज़र और कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट या इंटरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही कर सकते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी थिंग विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर। ये कल मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, विंडोज़। यानी कि आपका लैपटॉप या पीसी कभी भी विंडोज़ के बगैर काम नहीं करता, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल होना हर कंप्यूटर के ऊपर ज़रूरी है। यूज़र इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र हमेशा कंप्यूटर के साथ किसके ज़रिए इंटरेक्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए इंटरेक्ट करता है। व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑन, जब भी हम कंप्यूटर का बटन ऑन करते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स एंड चेक दैट ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली। जब भी हम कंप्यूटर का बटन ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम साथ ही रन हो जाता है और वो ये चेक करता है कि कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स या सारे जो उसके पार्ट्स हैं क्या वो सही से प्रॉपरली काम करना शुरू हो गए हैं या नहीं। इट मैनेज ऑल ऑपरेशंस ऑन द कंप्यूटर आफ्टर लोडिंग इन द मेमोरी। और फिर ये क्या करता है कि सारे जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस होते हैं उनको मैनेज करता है, मेमोरी के अंदर लोड करता है। ठीक है, द फॉलोइंग फिगर शोज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कि इस फिगर के बारे में ये बता रहा है कि इस फिगर से हमें क्या पता चल रहा है, जो कंप्यूटर और यूज़र का इंटरेक्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन इंटरफेस यूज़ हो रहा है कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान। इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं? सम इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर एज फॉलोज, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सबसे मेन एग्जांपल है इसकी, लिनक्स है, यूनिक्स है, सोलरिस है, मैक ओएस है। तो सब चीज़ों को हम आगे बारी बारी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शंस कौन कौन से हैं, ये क्यों इंस्टॉल किया जाता है और इसका काम क्या क्या होता है। तो पहला फंक्शन है इसका बूटिंग। बूटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या फिर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर यूँ सर्कल होता हुआ हमें नज़र आता है, यानी कि कुछ देर लगती है कंप्यूटर को स्टार्ट होने में। तो तब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, बूटिंग कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि आपके सारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स को रेडी कर रहा होता है कि और चेक कर रहा होता है कि वो सारे अपने अपने काम में अलर्ट हो जाएं या मतलब अपने काम के लिए रेडी हो जाएं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट द कंप्यूटर टू वर्क। बूटिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि कंप्यूटर को काम करने के काबिल बना रहा होता है। इट चेक्स द कंप्यूटर एंड मेक इट रेडी टू वर्क। कंप्यूटर को चेक कर रहा होता है और उसको तैयार कर रहा होता है कि अब तुमने काम करना स्टार्ट करना है। ठीक है, सेकेंड इसका फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम या ऑपरेटिंग सिस्टम के हम फंक्शंस पढ़े हैं, तो मेमोरी मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन काम है। इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। द मेमोरी कैन नॉट बी मैनेज विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि मैनेज और कंट्रोल करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को, सारे उसके पार्ट्स को, तो मेमोरी मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर नहीं हो सकती। डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड डाटा एग्जीक्यूट इन मेमोरी एट वन टाइम। ठीक है, आपको पता है कि एट अ टाइम मुख्तलिफ प्रोग्राम मुख्तलिफ डाटा एग्जीक्यूट हो रहा होता है मेमोरी के अंदर। इफ़ देयर इज़ नो ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है, द प्रोग्राम में मिक्स विद ईच अदर, तो क्या होगा कि मेमोरी सही से प्रोग्राम्स को मैनेज नहीं कर सकेगी और सारे प्रोग्राम्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। द सिस्टम विल नॉट वर्क प्रॉपरली, और इस तरह क्या होगा कि आपका सिस्टम सही से काम नहीं कर सकेगा। थर्ड जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। अ प्रोग्राम इज़ लोडेड इन द मेमोरी बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। यानी कि जब भी आपने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है तो वो एग्जीक्यूट होने से पहले मेमोरी में लोड होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू लोड प्रोग्राम्स इन मेमोरी इजीली एंड देन एग्जीक्यूटेड। ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से वो प्रोग्राम मेमोरी में आसानी से लोड हो जाता है और फिर बाद में आसानी से उसको एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है, ठीक है। थर्ड जो इसका फंक्शन है वो है डाटा सिक्योरिटी। डाटा इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आपको पता है कि डाटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इंसान के लिए, ठीक है। उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये हमारा मेन मकसद होता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट्स द डाटा स्टोर ऑन द कंप्यूटर फ्रॉम इलीगल यूज़, मॉडिफिकेशन और डिलीशन। ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इलीगल इस्तेमाल से उसमें, ताकि कोई मॉडिफिकेशन या कोई तब्दीली ना कर सके, कोई उसको डिलीट ना कर सके, यानी कि कोई भी हमारे डाटा को नुकसान ना पहुंचा सके। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है डिस्क मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द डिस्क स्पेस, यानी कि आपकी डिस्क की मैनेजमेंट करता है कि आपकी डिस्क के ऊपर कितनी स्पेस है और किस किस तरह फाइल्स को स्टोर करवाना है। इट मैनेजेस द स्टोर फाइल एंड फोल्डर्स इन अ प्रॉपर वे, यानी कि सही प्रॉपर तरीके से आपकी डिस्क के ऊपर आपके फोल्डर्स और फाइल्स को स्टोर करवाना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारे पास वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। सीपीयू कैन परफॉर्म वन टास्क एट वन टाइम। आपको पता है कि जो सीपीयू है, सीपीयू प्रोसेसर, वो एक टास्क को एक टाइम पे परफॉर्म करता है। इफ़ देयर आर मैनी टास्क, अगर एक से ज़्यादा टास्क होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच टास्क शुड गेट द सीपीयू। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करेगा कि कौन सा टास्क पहले परफॉर्म होगा सीपीयू की तरफ से और कौन सा टास्क बाद में परफॉर्म होगा सीपीयू की तरफ से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो है डिवाइस कंट्रोलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल ऑल डिवाइसेस अटैच टू द कंप्यूटर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के साथ बाहर से अटैच हैं उन सब को कंट्रोल करता है। द हार्डवेयर डिवाइसेस आर कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ स्मॉल सॉफ्टवेयर कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर्स। और हार्डवेयर डिवाइसेस जितनी भी बाहर से हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, इस तरह की डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर के साथ अटैच हुई भी होती हैं। किसके ज़रिए, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है यानी कि डिवाइस ड्राइवर्स के ज़रिए आसानी से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है प्रिंटिंग कंट्रोलिंग, यानी कि प्रिंटिंग का जो भी काम है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि उसको कंट्रोल करना। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो कंट्रोल्स प्रिंटिंग फंक्शंस। इफ द यूज़र इशू टू प्रिंट कमांड्स एट अ टाइम, इट डज नॉट मिक्स डाटा ऑफ दीज फाइल्स एंड प्रिंट दैम सेपरेटली। अगर यूज़र दो कमांड्स इकट्ठी दे देता है प्रिंट करवाने के लिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके डाटा को मिक्स नहीं करेगा, यानी कि फाइल्स को मिक्स नहीं करेगा और दोनों फाइल्स को अलग अलग सेपरेटली प्रिंट करवाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है प्रोवाइडिंग इंटरफेस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि असल में तो वो हमें इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है कि हमें कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में आसानी हो, ठीक है। यूज़र इंटरफेस इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। अगर हमें कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नज़र ना आ रहा हो तो हम कंप्यूटर से किस तरह काम ले सकते हैं, यानी कि जब तक हमें कोई इंटरफेस नहीं मिलेगा हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। यूज़र इंटरफेस कंट्रोल हाउ यू कैन इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड हाउ इन्फॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। अगर इंटरफेस ना हो तो ना हम डाटा दे सकते हैं, ना हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, ना हम इंफॉर्मेशन को स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस फॉर द यूज़र। ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है। एक है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसको हम GUI कहते हैं और दूसरा है कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वो है जिसके अंदर आपके छोटे छोटे आइकन्स, मेन्यूज़ वगैरह आपको आसानी से मिलते हैं। जैसे अभी आप मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, यानी कि हर एक ऐप के लिए छोटा सा एक आइकन होता है और उस आइकन पे आपको समझ आ जाती है ये कौन सा आपका काम करेगा, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ विजुअल इन्वायरमेंट टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, यानी कि एक विजुअल हमें पता चल जाता है। जैसे अगर आप कंप्यूटर खोलें तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर माई कंप्यूटर का जो ऑप्शन है उसके साथ एक छोटा सा आइकन बना हुआ है जिसके अंदर कंप्यूटर की तस्वीर बनी हुई आ रही होती है, तो हमें समझ आ जाती है कि ये माई कंप्यूटर का आइकन है या माई कंप्यूटर का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम रिसाइकल बिन की बात करें तो रिसाइकल बिन के उस आइकन में एक छोटा सा बिन की इमेज होती है, ठीक है। उस इमेज से हमें पता चल जाता है कि ये बिन का काम करेगा, ठीक है। इट यूजेज विंडोज़ आइकन्स एंड मेन्यूज़ एंड अदर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स टू इशू कमांड्स, यानी कि इसमें डिफरेंट विंडोज़ आइकन्स और मेन्यूज़ वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो यूज़र है वो आसानी से सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सके, उसको आसानी से इस्तेमाल कर सके। और सेकंड इसकी क्या टाइप है, कमांड लाइन इंटरफेस। हम लोग ये ज़्यादातर यूज़ नहीं करते क्योंकि इसमें सारी कमांड्स, जितनी भी कमांड्स दी जाती हैं वो कीबोर्ड के ज़रिए दी जाती हैं, यानी कि कोई भी आइकन, कोई भी मेन्यू हमें नज़र नहीं आता। सब कुछ हम लोगों ने कीबोर्ड के ज़रिए यानी कि कमांड्स दे के हम लोग
लोग उस तक पहुँचते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय टाइपिंग कमांड्स, और कमांड्स को टाइप करना, कमांड्स के सिंटेक्स को याद करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इस वजह से जो ज़्यादा हमारे पास तकरीबन 98% जो हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे हमारे पास फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे।